नाम बताएं और क्या बात हुई आज? मैं प्रणव शर्मा। मैं एंटी करप्शन सोसाइटी का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। काफ़ी दिनों से एक विवाद चल रहा था टेम्पल लैंड का, यहाँ पे नरसिंह जी महाराज टेम्पल का। तो उसमें एफआईआर लगी हुई थी लेखराज पादा जी के ऊपर। तो 59 इलीगल इंक्रोचमेंट्स हुई थी, जिसमें केस ऑलरेडी पुलिस में रजिस्टर्ड था। और डीसी साहब भी मौके पे पीछे आए, तो उन्होंने भी यहाँ पे रेंट दिया था कि पीडब्ल्यूडी के तहत ये एक रेंट लगेगा, और रेंट के लिए उनको प्रपोजल चला गया, कमेटी बन चुकी थी, सब कुछ थी। आज मैं बेसिकली कटिंग करवाने जा रहा था, तो मुझे नहीं पता था ये किनकी शॉप्स हैं, टेम्पल्स की हैं या जिसकी भी हैं, मुझे क्या लेना। मैंने कटिंग करवाने जा रहा था अपने। तो जैसे मैंने सीढ़ियाँ चढ़ी, मेरा पीएसओ साथ में था, तो जैसे मैं अपने पीएसओ के साथ, पीएसओ पीछे था, मैं ऊपर चढ़ा, तो उनके दोनों बेटे, अब मुझे उनके नाम नहीं पता क्योंकि मेरा उनसे कोई कंसर्न नहीं है बेटों से। तो उनके दोनों में से एक छोटा की बड़ा बेटा, दाढ़ी रखी हुई थी उन्होंने, तो एक आगे बोलता कि यहाँ क्या करना है। मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे जो बार्बर की शॉप है वहाँ कटिंग करवाने हैं। इतने में कहता था तो उन्होंने मेरे पे हमला कर दिया, और मैं ऊपर से सीढ़ियों से नीचे आके गिरा हूँ, जिसमें मेरा ये फ्रैक्चर है, ये उंगली फ्रैक्चर है। ये कट लगा हुआ है, मेरे घुटने में लगी हुई है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये तो एक शरेआम गुंडागर्दी है। अगर टेम्पल लैंड का इशू चल रहा था तो वो कोर्ट में भी चल रहा है, पुलिस स्टेशन में चल रहा है, डीसी साहब के नोटिस में है। किराया लगना था, तो जो जिन्होंने गलत किया है तो उनको ही किराया लगना था, जो भी हो रहा था। तो ये प्रशासन देख रहा था, और मुझे ऑलरेडी पहले भी इन्होंने बड़ी धमकी दी। कभी ये मेरे को बोलते हैं कि मैं पंजाब से रह रहा हूँ, इन्होंने आरटीए लगा रहे हैं, कभी कोर्ट में रिट कर रहे हैं कि मैं पंजाब से हूँ। तो मेरा इन्होंने जीना हराम किया हुआ है, मेरे को टॉर्चर पे टॉर्चर कर रहे हैं। और आज जाके इन्होंने पूरा एक प्लान किया हुआ था कि मुझे जान से, ये तो शुक्र है कि मैं सीढ़ियों से बच गया, कि मैंने संभाल लिया अपने आप को, नहीं तो मुझे हेड इंजरी होती और मैं मारा जाता आज। क्योंकि इनका ये कंसर्न है कि मैं मारा जाऊंगा तो केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इनके ऊपर एक तो इन्होंने करप्शन की है, ऊपर से आज ये अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहे हैं। तो ऐसे गुनेगारों को, ऐसे गुंडों को प्रशासन जो भी सजा दे, इनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का पर्चा लगना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे मेरी वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर से, एसएसपी साहब से, डीआईजी डीजीपी साहब से और बनी के एसएचओ साहब से कि जितना भी कानून की कार्रवाई हो वो की जाए, और फुटेज भी ली जाए। जो फुटेज वहां पे पड़ी है वो भी चेक किया जाए कि कौन गलत है कौन नहीं। लेकिन लिहाजा इन्होंने मेरे पे अटेम्प्ट टू मर्डर किया हुआ है। ऐसे गुनेगारों को कानून की सलाखों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये बनी है, और बनी में आज देखिए कि दिन दिहाड़े मर्डर करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे गुनेगारों को सजा होनी चाहिए। क्या मांग करना चाहिए? मैं मांग ये करना चाहिए कि प्रशासन की नेग्लिजेंस के कारण ये मेरे पे अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहे हैं। प्रशासन अगर इमीडिएटली इस बंदे को अरेस्ट करती है, पंडित को, और इसको इंक्रोचर्स को जो है, इनको जो डीसी साहब ने रेंट लगाना था वो लगाते, तो शायद ये मसला यहाँ पे सॉल्व हो जाता। लेकिन प्रशासन भी बिजी है इलेक्शन के दौरान। लेकिन मेरी सिक्योरिटी का क्या है? अगर मैंने इतना बड़ा करप्शन का केस जो बिसल मार के एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि ये गलत है, तो मेरे फादर को मारा गया, मेरा घर जलाया गया, मेरे फादर को 19 डेज किडनैप करके मार दिया गया, आज तक केस सॉल्व नहीं हुआ, क्राइम ब्रांच के पास था। तो लिहाजा ये सारे अब मेरा मर्डर करने का प्लान कर रहे हैं। ये तो आज मेरे पर ही हमला कर दिया गया, तो कल को मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को, या मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का प्लान किया जाता है, तो कौन जिम्मेवार है? और ये सीधा सीधा ये सारी चाल बनाई हुई थी कि प्रणव शर्मा इस रूट से निकलेगा, जैसे ही प्रणव शर्मा आएगा तो उसके ऊपर अटैक किया जाए। ये तो भगवान थे कि मैं बच गया अनफॉर्चुनेटली, नहीं तो ये तो मेरा मर्डर कर देते। अब प्रशासन के ऊपर है कि ऐसे गुनेगारों को इमीडिएटली अरेस्ट करके, इनको पता लगना चाहिए कि यहां पे आप जितना मर्जी झूठ बोलोगे तो ये नहीं है कि आप किसी का भी मर्डर कर दो। इतने गुनेगार, एक तो मंदिर की जमीनें बेची इन लोगों ने, और अब ये मर्डर करने पे भी आगे। तो लिहाजा प्रशासन को देखना चाहिए, और इन जैसों पे इमीडिएटली किराया लगे और इन जैसों को अंदर किया जाए। बस यही डिमांड है, क्योंकि आज ये साबित कर रहे हैं कि हम मर्डर भी कर सकते हैं, और ऐसे मर्डर करने वाले, प्लान करने वालों पे शिकंजा कसना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।